भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी अहम है चंद्रयान 3 मिशन। आखिर 600 करोड़ रुपए खर्च करके चंद्रमा पर क्या हासिल करना चाहता है भारत? इंसानों के लिए क्यों इतना अहम है हमारा चांद? 9 महीने 200 इंजीनियरों ने मिलकर बनाई चंद्रयान 3 की मशीनें। आखिर इस मिशन के कल पुर्जों में क्या खास बातें हैं? दोस्तों 14 जुलाई को लॉन्च होने जा रहे मिशन चंद्रयान 3 के बारे में A to Z जानकारी और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, और जो कि हर एक भारतीय नागरिक को जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि आखिर चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण के साथ ही भारत एक नया इतिहास बना देगा और चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला दुनिया में चौथा देश बन जाएगा हमारा भारत। दोस्तों इस चंद्रयान 3 मिशन की सबसे अच्छी खास बात यह है कि पिछले वाले चंद्रयान 2 मिशन से सबक लेकर इसे कुछ इस तरह से अपडेट किया गया और एडवांस बनाया गया, जिसमें पिछली गलतियों को सुधारा गया है। और वैसे तो इसकी लॉन्चिंग 14 तारीख को की जाएगी, लेकिन लॉन्चिंग से पहले आज इस मिशन का रिहर्सल भी पूरा कर लिया गया। दोस्तों चंद्रयान मिशन में सबसे बड़ा चुनौती भरा कार्य यही होता है कि चंद्रमा पर सेफ लैंडिंग कैसे कराई जाए, और इस मिशन में उन सभी गलतियों को सुधारा गया है जिस वजह से चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया था। आइए दोस्तों हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। भारत ने साल 2008 में चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया था, लेकिन उस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर उतरना शामिल नहीं था। उसके बावजूद चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर पानी की मौजूदगी के सबूत ढूंढे थे और दुनिया को ये बताया था भारत ने पहली बार कि चंद्रमा पर पानी भी मौजूद है। उसके बाद वक्त की रफ्तार आगे बढ़ती है और दिन आता है 22 जुलाई 2019 का, यानी ठीक आज से 4 साल पहले भारत ने मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया था और इस मिशन का उद्देश्य था चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करना। आखिरकार 47 दिनों की यात्रा के बाद चंद्रयान 2 के साथ गया लैंडर चांद की सतह पर लैंडिंग करने ही वाला था कि अंतिम क्षणों में सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी और लैंडर की स्पीड अनकंट्रोल होने की वजह से लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग की बजाय क्रैश लैंडिंग हो गई थी और इसरो के ग्राउंड स्टेशन से चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर का संपर्क टूट गया था। हालांकि फिर भी दोस्तों चंद्रयान 2 से भारत को कई अहम जानकारियां प्राप्त हुई, लेकिन चंद्रयान 2 अपना पूरा मिशन कंप्लीट नहीं कर पाया। और अब वक्त आता है इस साल 14 जुलाई को दोपहर ठीक 2:35 पर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग का समय तय किया गया। अनुमान के मुताबिक 23 या 24 अगस्त तक चांद की सतह पर इसके रोवर और इसके लैंडर की लैंडिंग हो जाएगी। और आइए देखते हैं चंद्रयान 3 मिशन की कुछ खास अनसुनी बातें। इसरो के चीफ ने इस मिशन की लॉन्चिंग से पहले हिंदुस्तान टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बताया कि इस बार वो 3 गलतियां नहीं होगी जो भारत ने चंद्रयान 2 मिशन में की थी। इसरो चीफ बताते हैं कि चंद्रयान 3 की डिजाइन असफलताओं पर आधारित है, जबकि चंद्रयान 2 सक्सेस पर बेस्ड था। और आगे वो बताते हैं कि पिछली बार की गई 3 बड़ी गलतियों को इस मिशन में सुधारा गया है। फोकस इस बात पर किया गया है कि मिशन के दौरान क्या क्या गड़बड़ हो सकता है, कहां क्या दिक्कत आ सकती है। सभी संभावित गड़बड़ियों और पॉसिबल फेल्योर को दूर कर दिया गया है। इसरो चीफ एस सोमनाथन कहते हैं कि जब भारत ने अपना चंद्रयान 2 मिशन 4 साल पहले 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया था, तब प्लानिंग के मुताबिक उसे 6 सितंबर 2019 को चांद की सतह पर उसके लैंडर को उतरना था और लैंडिंग के बाद लैंडर के भीतर से रोवर प्रज्ञान को बाहर निकलना था और वो एक चंद्र दिवस यानी कि पृथ्वी के ठीक 14 दिन रात तक चांद की सतह पर चलता और वहाँ पर साइंटिफिक स्टडीज यानी वैज्ञानिक अध्ययन करता। लेकिन अफसोस की बात है ऐसा हो न सका। 7 सितंबर को खबर आती है सुबह 2:45 बजे करीब लैंडर की क्रैशिंग हो गई। इसरो चीफ एस सोमनाथन कहते हैं कि चंद्रयान 2 मिशन के दौरान 3 बड़ी गलतियां हुई थी। पहली चुनौती ये थी कि लैंडर की स्पीड को कम करने के लिए जो 5 इंजन लगाए गए थे, उन्होंने जरूरत से थोड़ा ज्यादा थ्रस्ट यानी कि दबाव पैदा किया। इस वजह से लैंडर की क्रैश लैंडिंग हो गई। दूसरी गड़बड़ी ट्रेजेक्टरी से जुड़ी थी। ज्यादा थ्रस्ट की वजह से स्थितियां ऐसी बनी जिन्हें समय रहते नियंत्रित नहीं किया जा सका और क्राफ्ट तेजी से मुड़ने लगा और इस वजह से वो एग्जैक्ट उस लोकेशन पर लैंडिंग करने का पर्याप्त समय नहीं रहा लैंडर के पास और इसीलिए क्रैश लैंडिंग हो गई। उस वक्त लैंडर के लिए लैंडिंग का एरिया 500 मीटर बाई 500 मीटर का तय किया था क्षेत्रफल के मुताबिक, लेकिन इसरो ने इस बार एरिया को बढ़ाया है। इसरो चीफ का कहना कि इस बार लैंडिंग एरिया 500 बाई 500 की बजाय 4 किलोमीटर बाई 2.5 किलोमीटर का तय किया गया है। इसके अलावा ईंधन की क्षमता भी बढ़ाई गई है ताकि अगर लैंडर को लैंडिंग स्पॉट ढूंढने में थोड़ी दिक्कत लगे, टाइम लगे, तो भी वो आसानी से लैंडिंग साइट तक पहुंच जाए और इस दौरान ईंधन की कमी ना आए। चंद्रयान 3 के साथ भी देसी लैंडर जाएगा, उसके भीतर रोवर रहेगा। लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और उसके बाद रोवर को तैनात करेगा। रोवर चांद की सतह पर मौजूद केमिकल और अन्य तत्वों का अध्ययन करेगा। इसरो चीफ बताते हैं कि इस मिशन से एक अन्य चंद्रयान मिशन की बुनियाद पड़ेगी, जिसके बारे में डिटेल में बाद में ऐलान किया जाएगा। और चंद्रयान 3 मिशन के बाद जापान के साथ मिलकर मून मिशन पर भी काम करेगा भारत। उन्होंने बताया कि अगले मिशन के लिए जाक्सा यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के साथ मिलकर इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी जल्द ही अगला मून मिशन कंडक्ट करेंगे। और दोस्तों ये पूरा मिशन कुल 10 चरणों में कंप्लीट होगा, जिसमें पहला चरण आता है लॉन्चिंग से पहले उसका रिहर्सल यानी ट्रायल करना, जो कि इसरो ने कंप्लीट कर लिया है। श्रीहरिकोटा के लॉन्च सेंटर
से लेकर अन्य स्थानों के सभी केंद्र यूनिट और कम्युनिकेशंस यूनिट्स की तैयारियों का जायजा लिया जाता है इस चरण में, और लॉन्चिंग की तैयारियां कंप्लीट हो जाती हैं। दूसरा चरण आता है जब चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया जाएगा चंद्रमा की तरफ भेजने के लिए। इस फेज में ट्रेजेक्ट्री का ट्रांसफर किया जाता है, यानी स्पेस क्राफ्ट लंबे से सोलर ऑर्बिट से होते हुए चंद्रमा की ओर बढ़ने लगता है। तीसरा चरण आता है LOI यानी लूनर ऑर्बिट इंसर्जन फेज, यानी चांद की कक्षा में चंद्रयान 3 इस चरण तक चला जाएगा। चौथा चरण, इसमें 7 से 8 बार ऑर्बिट मैन्यूवर करके चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंची कक्षा में चक्कर लगाना शुरू कर देगा। पांचवें चरण में प्रोपल्सन मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल एक दूसरे से अलग होंगे। छठा चरण डी बूस्ट फेज, यानी कि जिस दिशा में जा रहे हैं उसमें गति को कम करना। सातवां चरण प्री लैंडिंग फेज, यानी कि लैंडिंग से ठीक पहले की स्थिति। इस दौरान चंद्रयान 3 से रोवर की लैंडिंग की तैयारी शुरू की जाएगी। आठवें चरण में इसकी लैंडिंग कराई जाएगी सॉफ्ट तरीके से। नौवां चरण, लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर पहुंचकर सामान्य स्थिति में आ जाएंगे, यानी अपना काम करने के लिए वो तैयार हैं। और 10वां चरण, प्रोपल्सन मॉड्यूल का चंद्रमा की 100 किलोमीटर की कक्षा में वापस पहुंचना। तो ये कुल 10 स्टेप में चंद्रयान मिशन कंप्लीट करने का टारगेट तय किया गया है मिशन 3 को। चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्चिंग के बाद 45 से 50 दिन लगेंगे लैंडर को चांद की सतह पर पहुंचने में। इन सभी चरणों को पूरा करने के लिए 14 जुलाई 2023 की लॉन्चिंग के बाद लगभग 45 से 50 दिन, यानी कि 1.5 से 2 महीना आप समझ सकते हैं। और खबर है दोस्तों की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चंद्रयान 3 मिशन के लिए इनवाइट किया गया है इसरो चीफ के द्वारा। हो सकता है अगर वो अन्य कामों में बिजी ना रहे तो चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्चिंग पर वो भी मौजूद रहेंगे। तो दोस्तों इस मिशन के हाईलाइट्स यही है, इसमें पिछले मिशन की तुलना में ज्यादा फ्यूल, सेफ्टी मेजर्स और लैंडिंग साइट एरिया को भी बढ़ाया गया है, क्योंकि चंद्रयान 2 के मिशन फेल होने में यही 3 सबसे बड़ी वजह थी। हम सब की तरफ से भी दोस्तों इसरो को गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। पूरे भारतवर्ष के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं इस मिशन की सफलता